नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजफ्फर इंडस्ट्री के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप मेटल फैब्रिकेशन, प्लेट कटिंग या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है और प्लाज्मा कटिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत चतुर्वेदी। इस समय मैं मेसर कटिंग सिस्टम्स के कोयम्बटूर प्लांट में हूं और आज हम आपको जानकारी देंगे प्लाज्मा कटिंग मशीन। जब अगर आपने निर्णय लिया है खरीदने का तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हेलो जनक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू प्रसाद। मिस्टर जनक बुआ, जिन्हें 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। भारत में कम से कम 1000 ऐसी मशीनें हैं प्लाज्मा कटिंग की जो उन्होंने इंस्टॉल करवाई हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमें प्लाज्मा कटिंग मशीन लेना है, अगर हम कटिंग के जॉब में हैं, प्लेट काटते हैं, तो अगर नई मशीन लेना है तो हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रशांत, पहला चीज जो आपको ख्याल रखना है प्लाज्मा कटिंग मशीन लेने के लिए, आपको क्या लेंथ एंड क्या विड्थ काटना है। हियर तमें आपको पता होगा कि ये जो है डिस्टेंस, वो दोनों रेल के बीच का डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 मीटर का डिस्टेंस है। ये रेल और उस रेल के बीच में का अंतर, या यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो 4 मीटर का डिस्टेंस है। इन 4 मीटर में आपको इफेक्टिव 3 मीटर कटिंग मिलता है प्लाज्मा कटिंग मशीन में। तो ये है विड्थ वाइज। अगर आप इस तरफ जाते हो तो मशीन की लंबाई है, यहाँ से आप देखोगे तो मशीन 12 मीटर, 16 मीटर, 40 मीटर तक आप लंबा मशीन ले सकते हो। प्लांट की जगह ऊपर से आपको कौन साइज का प्लेट मिल रहा है काटने के लिए, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको 6 मीटर का मिल रहा है तो आपको प्लाज्मा कटिंग मशीन का लेंथ 8 मीटर रहना चाहिए। आपको 12 मीटर का मिल रहा है तो आपको प्लाज्मा कटिंग मशीन 14 मीटर का लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 16 मीटर का मशीन लिया था, यहाँ पे आप 6.3 का 2 प्लेट एक साथ लोड कर सकते हो, अनलोड कर सकते हो। तो आपका लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम कम जाता है, तो आपका प्लाज्मा का आर्किंग टाइम बढ़ता है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर हम 2 गैंट्री देखते हैं, तो क्या एक ही बेड पर हम कई गैंट्रियां भी लगा सकते हैं? या आप एक के बेड के ऊपर 2 गैंट्री, 3 गैंट्री, डिपेंड आपका कितना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट उस हिसाब से लगा सकते हो। और इसका फायदा ये होता है कि आपका कटिंग टेबल कॉमन हो जाता है, तो आपको कटिंग टेबल में इन्वेस्टमेंट कम करने की जरूरत पड़ती है और आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हो आपकी जगह का। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत इसमें धुआं, नेचुरली जो कटिंग की प्रोसेस है उसमें हाई एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो काफी धुआं भी निकलता है। क्या सिस्टम होती है जो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए? प्लाज्मा कटिंग में मेजोरिटी 3 मटेरियल काटा जाता है, माइल्ड स्टील, एसएस एंड एल्यूमिनियम। नॉर्मली इन माइल्ड स्टील जब भी आप काटते हो, प्लेट के ऊपर रस्ट रहता है तो आपको बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो माइल्ड स्टील काटने के लिए नॉर्मली वी प्रीफर करते हैं फ्यूम एग्जॉस्ट सिस्टम। ये देखिए हमारा फ्यूम एग्जॉस्ट सिस्टम है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी फ्यूम एग्जॉस्ट का सिस्टम लगा हुआ है? यस, ये पूरा हमारा जो है फ्यूम एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। और ये है, यहाँ से जैसे ही कटिंग होता है डाउन ड्राफ्ट में फ्यूम नीचे जाता है और दोनों तरफ से जो उसके सक्शन यूनिट ओपन होते हैं वहाँ से फ्यूम को लिया जाता है। और यहाँ मैं 2 स्टेशन देख रहा हूँ, तब तक आप बता पाएंगे ये दोनों अलग स्टेशन कैसे हैं? एक जो स्टेशन है यहाँ पे, ये हमारा डेमो मशीन है। एक में प्लाज्मा स्टेशन लगा है स्ट्रेट कटिंग प्रोफाइल के लिए, ये वाला, ये पहला वाला स्ट्रेट प्रोफाइल कटिंग के लिए। सेकंड है जो बेवल कटिंग मशीन है, जो जिसमें आप एंगल और आप एज प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये हम स्ट्रेट कटिंग कर रहे हैं? यस, आप ये स्ट्रेट, ये पहला मार्किंग हुआ शायद। यस, अभी ये कटिंग कर रहा है। अरे तो मैं कोई भी धुआं देख नहीं रहा हूँ, बहुत ही कम आ रहा है। तो यहाँ का फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम को एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर के रास्ते से शुद्ध करके बाहर। इसमें कुछ एंटी कोलिजन, जैसे कहीं कोई चीज आ जाए बीच में, तो इसमें कुछ टॉर्च का प्रोटेक्शन दिया है? या यहाँ पे ये जो है वो मैग्नेटिक एंटी कोलिजन है, जिसको अगर कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो अपने आप मशीन बंद हो जाता है। मतलब टॉर्च टूटेगा नहीं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस है हमारी, मतलब प्लाज्मा की टॉर्च को कभी कोई नुकसान ना हो। ये जो बाजू में है आप बता रहे थे, ये बेवलिंग सिस्टम है। कितने डिग्री के बेवल हम इससे कर पाते हैं? ये हम लोग 45 डिग्री के ऊपर आप बेवल कर सकते हो और उसमें कोई भी प्रोफाइल में कर सकते हो। इसका सिस्टम का एडवांटेज नॉट ओनली एक्स एंड वाई, पर कोई भी प्रोफाइल में अगर आपको एंगल बनाना है तो आप 10 डिग्री, 15 डिग्री, अप टू 45 डिग्री तक आप उसको बेवल कर सकते हो। आपके कंट्रोलर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि कंट्रोलर को हमने कैसे, मतलब ये तो मेसर का कंट्रोलर है, इसमें क्या बहुत फीचर्स हमें मिलते हैं जो दूसरों में नहीं मिल पाते हैं? ये आप देख रहे हो मेसर का कंट्रोलर पूरा टच स्क्रीन है, मिनिमम स्विच है कंट्रोलर के ऊपर। और आप देख रहे हो पूरा कंज्यूमेबल चार्ट,
कंज्यूमेबल के फोटोग्राफ, पार्ट नंबर, कटिंग स्पीड, कटिंग थिकनेस, एवरीथिंग इनबिल्ट है। तो ऑपरेटर का जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसमें मिनिमम चाहिए रहता है। जो भी ऑपरेटर अगर मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, ये कंट्रोलर ऑपरेट कर सकता है, इतना इजी है यहाँ पे। तो 8 घंटे की शिफ्ट में उसका आर्किंग टाइम कितना हुआ, मशीन अगर बंद रहा तो उसके रीजन क्या थे, कंज्यूमेबल नहीं था, कंज्यूमेबल चेंज के टाइम में, लंच टाइम में, ये पूरा चीज इसमें मिल सकता है। देखिए ये जो है पहला मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कोई भी मशीन में रेल और रैक रहता है। ये रैक है और ये रेल है। 2 मीटर के टुकड़ों में आता है और 2 मीटर के टुकड़ों में ये 48 केजी का वजन रहता है। हमारे कॉम्पिटिटर जो अदर लोग हैं इसमें कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, ये 48 केजी का है, वो लोग 25 कोई 16 केजी का इस हिसाब से देते हैं। अच्छा, तो ये भारी भरकम होने के कारण मशीन का स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ता है। ये जो दोनों है एंड ट्रक है, ये तो इस तरफ वो रेस ट्रक। हमारा जो एंड ट्रक है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 160 केजी है पर एंड ट्रक। तो इससे क्या होता है, मशीन स्टेबिलिटी जब 24 मीटर स्पीड से घूमता है तो मोर स्टेबल रहता है दोनों तरफ और इसका लाइफ लॉन्गिट्यूड रहता है। ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इनका क्या महत्व है? ये एलएम गाइड कहलाते हैं। ये जो ट्रांसफर एक्सिस में मूवमेंट है इसके ऊपर होता है। बिकॉज ऑफ द एलएम गाइड उसका स्मूथनेस अच्छा रहता है और इसकी इफेक्ट आती है आपको कटिंग क्वालिटी में इसका असर मिलेगा। प्लाज्मा कटिंग मशीन को प्लाज्मा का सोर्स, मतलब जो पावर देने के लिए प्लाज्मा के पावर सोर्सेज होते हैं, तो मेसर की मशीनें जनरली किन पावर सोर्सों के साथ आती है और हम मतलब इनमें क्या फायदा, या कहिएगा कि चूज करते समय हमको क्या चीजें देखना पड़ेंगी? या जब भी आप मेसर का प्लाज्मा या कोई भी प्लाज्मा सिलेक्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या थिकनेस काटना चाहते हो। थिकनेस के हिसाब से आपको प्लाज्मा पावर सोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को थिकनेस 16 mm है, किसी को 50 mm है, उस हिसाब से प्लाज्मा पावर सोर्स का कैपेसिटी यूज होता है, करंट कैपेसिटी। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये क्यू सीरीज प्लाज्मा पावर सोर्स है किलबर्ग की तरफ से। इसका कैपेसिटी 300 एम्पियर है। 300 एम्पियर मतलब ये 40 mm का पियर्सिंग कर सकता है, MS SS दोनों के तरफ। पियर्सिंग का मतलब ये हुआ कि प्लेट के बीच में किसी भी स्थान पर वो पूरा छेद उसका करके फिर वहां से कटिंग कर सकता है। तो हमारी जॉब की थिकनेस के हिसाब से एम्पियरेज डिसाइड होगा कि हमको कितना, क्योंकि उस हिसाब से शायद उसकी कीमतें भी रहती होंगी। तो जितना पावर सोर्स आप ज्यादा कैपेसिटी का लोगे उसका उतना प्राइस बढ़ता जाता है। तो आपको वाइजली सिलेक्ट करना है कौन सा मुझे थिकनेस काटना है। और ये पावर सोर्स के ऊपर रखा हुआ कि क्या ये है उसका ऑटो गैस कंसोल बोलते हैं, जिसमें से प्लाज्मा पावर सोर्स के लिए जो प्लाज्मा प्रोसेस के लिए जो गैसेस चाहिए वो इसको ये कंट्रोल करता है। जैसे माइल्ड स्टील के लिए आपको ऑक्सीजन और एयर यूज होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील के लिए आर्गन हाइड्रोजन यूज होता है, इसके लिए ये गैस कंसोल है। केलबर्ग तो जर्मनी की प्रसिद्ध पावर सोर्स की कंपनी है, उनका भी 100 साल पुराना इतिहास है। और जो अमेरिका से आती है वो है हाइपोथर्म पावर सोर्स। ये विश्व के 2 प्रमुख पावर सोर्सेज हैं। तो मेसर की मशीन सभी पर आराम से चलती है? यस, मेसर की मशीन दोनों प्लाज्मा पावर सोर्स से अच्छा चलती है। पावर सोर्स क्या है, वो आपको कटिंग करने प्रोसेस करता है। मशीन क्या है, वो कटिंग टूल्स को मूवमेंट करवाता है। तो कटिंग क्वालिटी ठीक पावर सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, तो ऑल्सो गैंट्री के डायनामिक्स के ऊपर रहती है। दैट इज ए रीजन हम लोग इसका एंड ट्रक बड़ा स्टेबल बनाते हैं, उसमें हम लोग LM गाइड देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है, एक तो पावर, ऊपर से मूवमेंट। तो मूवमेंट में गैंट्री देता है और ये पावर ए देता है। तो दोनों चीजें मिलकर आपको राइट कट क्वालिटी और आपका रिड्यूस कॉस्ट का कंजम्पशन देगी। अकेला पावर सोर्स या अकेली मशीन ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो निर्धारित नहीं करते हैं, ये दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं। ये पावर सोर्स XPR 300 हाइपरथर्म अमेरिका से आता है। हाँ, XPR 300 हाइपरथर्म अमेरिका का है और ये हम लोग सबसे फास्ट मूविंग आइटम है। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आप ऐसी ही जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्री जनक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर मेसर टीम से कांटेक्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही यूजफुल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलते रहे। मैं हूं सुभजीत रॉय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।